जय गुरु जी। संगत जी, हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से हम इस दर पे आ पाए। हम जब भी इस दर पर आते हैं, शुरू में सबके मन में डाउट्स होते हैं, बड़े इफ एंड बट्स होते हैं। ये लगता है पता नहीं हमें कहीं फंसाया तो नहीं जा रहा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं इस जन्म में गुरु जी से 2003 में शारीरिक रूप में मिला, लेकिन ओवर ए पीरियड गुरु जी ने ये बता दिया कि तुम सब मुझसे मिले तो अब हो, लेकिन मेरा तुम्हारा कनेक्शन पता नहीं कितने जन्मों का है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, उस टाइम में आई वाज वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट विद आईटीसी होटल्स। ही सेड दैट जो कुछ तेरी लाइफ में पीछे से हुआ, वो तू इस काबिल नहीं था। माई कृपा, मैं वहां हर वक्त हर एक स्टेप पे तेरे साथ था। अब तो मैं गुरुजी के पास में 2003 में गया। अच्छा लगता था जाना, जाता था मैं छोटे मंदिर, बैठता था वहां, लेकिन मुझे ये फीलिंग नहीं थी कि मैं परमात्मा के पास में आया हूँ। लेकिन मुझे ये लगता था कि गुरुजी के अंदर कोई सिद्धि है। इन्होंने कोई अपनी सिद्धि से इस तरह की शक्ति ले रखी है, जिससे ये लोगों की बात जान जाते हैं, लोगों के कष्ट दूर कर देते हैं। पर गुरुजी जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ा करते थे इस तरह की चीज़ें, अलग-अलग लोगों से सुना करते थे इस तरह की चीज़ें। हालाँकि मैं गया गुरुजी के पास में बिकॉज़ माय वाइफ वाज़ हैविंग शी वाज़ कीपिंग अ बैड हेल्थ फॉर लास्ट मैनी इयर्स। कोई किसी तरह का खास ट्रीटमेंट उसको हेल्प नहीं कर रहा था। लास्ट में डॉक्टर्स ने एक सर्जरी भी की थी और उसके बाद में उसका स्टमक एक बंद नहीं होता था। एवरी 3rd-4th डे उसको इंजेक्शन लेने पड़ते थे और तब उसका दर्द कंट्रोल में आता था। तो मेरे लिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाना मुझे बड़ा अजीब लगता था। एंड आई यूज्ड टू फील कि परमात्मा तो मेरे अंदर है, या मैं नेचर को गॉड कहता था। और मैं ठीक है, सब सब धर्मों की रिस्पेक्ट करता था, हाथ जोड़ लेता था मंदिर के आगे। गुरुद्वारे जाना अच्छा, गुरुद्वारे के में शांति लगती थी मुझे, चर्च जाना अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी वहां जाकर मत्था नहीं टेका था। मेरी वाइफ मुझसे कहती थी कि एक गुरु हैं, आप उनके पास चलो। और मैं मना कर देता था। मैं कहता था मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, तुम मानती हो, तुम जो करना चाहती हो वो कर लो। मुझे 2003 में एक दिन वाइफ मुझसे कहती है कि जब किसी की तबीयत खराब होती है घर में फैमिली मेंबर की, लोग कहाँ-कहाँ चले जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम एक गुरु के पास चलो। तुम्हारी ऐसी ईगो क्या हो गई कि तुम एक गुरु के पास मेरे कहने पे वहाँ नहीं चल सकते। आई थिंक दैट वाज़ द डे। उस दिन मेरी वो कॉल थी, मेरा बुलावा था, वो बात, उसके बाद मुझे थोड़ी चुभ गई। मैं दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में रहता था, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में। वाइफ ने जब मुझसे कहा कि आज गुरुजी के चलना है, मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कंवर लाल जी का नंबर बताया, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि आप शाम को महरौली गुड़गाँव रोड पर एक एम्पायर स्टेट है, उसका मुझे पता था क्योंकि मैं उसी रास्ते से रोज़ जाता था। उन्होंने कहा वहाँ मुझे आप शाम को 7 सवा 7 के करीब में वहाँ मुझे मिल जाइए, हम गुरुजी के चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन इवनिंग में मैं वहाँ से ऑफ़िस से जल्दी निकला, घर पहुँचा, इमीडिएटली हम कार में बैठे और सत गुरुजी के लिए चल दिए। और मैं वहाँ पर एम्पायर स्टेट पहुँच गया। मैंने कार खड़ी की, कार खड़ी करते ही मैं उनको जानता नहीं था। वो अंकल मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने पूछा, "अग्रवाल अंकल?" मैंने कहा, "जी, अरुण अग्रवाल।" और मैंने कार खड़ी की, उन्होंने बाइक से ऐसे को विश किया। हम वहाँ से चले गेट से एम्पायर स्टेट के। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करना है? बोले, "कुछ नहीं करना, जैसे मैं करूँगा वैसे आप करना।" और गुरुजी तो बात भी नहीं करते, गुरुजी जिससे बात करना चाहते हैं उससे बात करते हैं। मुझे बहुत अजीब-सा लगा कि हम इनके साथ आए हैं, हम गुरुजी के पास जा रहे हैं और गुरुजी बात भी नहीं करेंगे तो हम आए किस लिए हैं? एनीवे, इतना टाइम तो था नहीं। जैसे हम वॉक करते जा रहे थे, जिन्होंने एम्पायर स्टेट देखा है गेट से, हम बिल्कुल सीधे जाते हैं, फिर थोड़ा-सा लेफ्ट टर्न लेते हैं और ज़रा-सा लेफ्ट टर्न लेके राइट लेते ही सेकंड विला लेफ्ट हैंड साइड पे गुरुजी का विला था। हम इतनी देर में बात करते-करते वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के उस टाइम में आगे लेडीज़ अपने शूज़ उतारती थी, उसके बाद में जेंट्स उतारते थे। तो उन्होंने कहा हम ये अपने शूज़ उतारेंगे और उसके बाद में बाहर हाथ धो के फिर हम अंदर जाएँगे। जैसे हम, उन अंकल ने शूज़ उतारे, मैंने भी शूज़ उतारे, वाइफ़ ने उतारे, हम गेट से बाहर आए। वहाँ एक अंकल एक चेयर के ऊपर एक बाल्टी लेकर और उसमें उन्होंने एक लंबा लोटा विद आयरन रॉड के साथ में वो था। और लोग वहाँ पर, दो मेरे उस टाइम में 3-4 लोग आगे थे, हम लाइन में खड़े हो गए। पहले उन्होंने हाथ धोए, नीचे एक और बाल्टी थी उसमें हाथ धोए, उसके बाद में हमने भी हाथ धोए
और वहाँ पर एक टॉवल था, मुझे याद नहीं कि उनके कंधे पर था या गेट के ऊपर लटका हुआ था। सब लोग उससे हाथ पूछ रहे थे। मैंने उस दिन उससे हाथ नहीं पूछे। मुझे लगा ये कितना गंदा टॉवल होगा कि इसके अंदर सब अपने हाथ पूछ रहे हैं। आज मुझसे पूछो तो मैंने उस दिन की अपनी ब्लेसिंग्स मिस कर दी। एनीवे, मुझे पता नहीं था। राइट में एक वरांडा था, 2 स्टेप लेके हम वरांडे में गए। अंकल आगे थे, मैं उनके पीछे था, मेरे पीछे मेरी आंटी थी। गेट पर एक सज्जन खड़े थे, आज मुझे उनके नाम पता है, कत्तर अंकल थे। अंदर अंदर से ठंडी-ठंडी हवा आ रही थी और जैसे मेरी निगाह अंदर पड़ी, मैं देख रहा हूँ और गुरबानी की आवाज़ आ रही थी। जैसे मेरी निगाह पड़ी, सामने मैं देख रहा था, ऊपर एक बहुत अच्छा बड़ा शैंडिलियर दिखाई दिया मुझे और नीचे देखता हूँ एक रेड कलर का एक बड़ा अच्छा कारपेट बिछा हुआ था। तो एकदम से बड़ा अजीब लगा कि हम कहाँ आए हैं। हम सोच रहे थे किसी गुरु के पास में आए हैं। मेरे माइंड में एक इमेज थी कि हम गुरु के पास जा रहे हैं, कोई भगवा कपड़ों में बैठे होंगे या काले कपड़ों में बैठे होंगे। वहाँ पर कोई धूनी लगी होगी या कुछ हवन हो रहा होगा। मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या होगा। लेकिन जब मुझे वो अंदर से मैंने इतना वो क्लीन एटमॉस्फेयर देखा तो इमीडिएटली आई वाज़ बिट सरप्राइज़। लेकिन वो फ्यू सेकंड्स की बात थी। वो अंकल आगे गए, आगे जाके उन्होंने 1-2 स्टेप नीचे लेके वो नीचे उतरे। थोड़ी-सी संगत बैठी हुई थी, लोग बैठे थे और राइट में मुड़ के मैंने देखा कि एक गोल्डन कलर की एक बड़ी अच्छी कुर्सी रखी है, चेयर है अच्छी स्मॉल और उस पर कोई बैठे हैं जिन्होंने ऑर्गेंडी के कपड़े पहने हुए थे, बड़े क्रिस्प, बाल्ड थे। उनके पास आगे अरुण शौरी बैठे हुए थे, उनके पैर दबा रहे थे, उनको मैं पहचानता था, देखा था न्यूज़ वगैरह में बहुत बार और उनके पीछे रमा पायलट खड़ी थी और एक साइड में उनके राइट हैंड साइड पे मैंने देखा मेनका गांधी बैठी है। जैसे मेरी ये चीज़ मैंने देखी, तो मेरे मन में एकदम ये ख़्याल आया कि ये नेताओं के, पॉलिटिशियंस के या फ़िल्मी एक्टर्स के गुरु हैं, क्योंकि हम पिक्चर्स में देखा करते थे उस टाइम में, मनमोहन आया करते थे और लेडीज़ उनके पैर दबाती थीं, पिक्चर्स में वो दिखता था। तो मुझे लगा कि ये तो यहाँ पे मुझे फँसाया जा रहा है, जहाँ लाए हैं। एनीवे, मैं आया था किसी पर्पज़ से, मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो अंकल मेरे आगे थे, उन्होंने गुरुजी के पैरों में मत्था टेका। मैंने तो कभी मंदिर में भी जाके मत्था नहीं टेका था। यहाँ पे मैं एक इंसान के पैर में सिर रख दूँ, बहुत अजीब लगा। बट मैं क्या करता? मैं तो फँसा हुआ फ़ील किया अपने आप को कि सामने गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने उस दिन उन अंकल ने जैसे मत्था टेका, वो पीछे जाके बैठ गए। मैंने दूर से मत्था टेका और उसके बाद में मेरी वाइफ़ ने मत्था टेका। गुरुजी ने इशारा किया, मुझे अपने सामने आगे बैठा लिया। मेरी वाइफ़ मेरे पीछे जाके बैठ गई, साइड में नहीं बैठी। मैं बैठ गया वहाँ, गुरबानी चल रही थी। लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके लोग आ रहे थे। सब आके कुछ आगे बैठ रहे थे, कुछ पीछे बैठ रहे थे। हम बैठ गए, उतनी देर में एक अंकल आए और उनके हाथ में एक ट्रे थी और उस ट्रे में कुछ चाय के ग्लासेस थे। उन्होंने वो मेरे सामने किया। मैंने मना कर दिया। कहते हैं ना, घर से पी के आए वाली बात होती है। मैंने मेरे बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कहा, "ये ले लो, ये प्रसाद है।" मन में बड़ा अजीब-सा क्वेश्चन आया, ये कैसा प्रसाद? प्रसाद लड्डू होती है, पेड़ा होता है, मिठाई होती है, बताशा होता है। उस तरह का प्रसाद तो सुना था, लेकिन ये किस चीज़ का प्रसाद? चाय का प्रसाद? लेकिन क्योंकि वहाँ गुरबानी चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद सिखों के अंदर जब सत्संग वगैरह कुछ होते हैं या उनके गुरुद्वारे में शायद चाय का प्रसाद होता होगा। तो मैंने वो गिलास ले लिया और मैंने उसको धीरे-धीरे मैंने एन्जॉय करके मैंने वो पी लिया। उसके बाद में एक और अंकल आए, उन्होंने एक खाली ट्रे में आए, उन्होंने वो सबके गिलास ले लिए। मेरा उसके अंदर थोड़ा-सा बचा हुआ था चाय, तो उन्होंने बोला, "ये पूरा खत्म करो।" जो बराबर में बैठी थी बोली, "ग्लास ये पूरा खत्म करते हैं।" मैंने वो पूरा-पूरा उसको खत्म किया। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था कि मुझे कुछ चाय की पत्ती उसके नीचे थोड़ी-सी आ रही थी। बट एनीवे, जैसा उन्होंने मुझसे कहा मैंने उसको ले लिया। वो ग्लास लेके चले गए। याद है मुझे उस दिन एक शब्द चल रहा था, "मेरा वाले साईंया रखी चरणा दे कोल।" बिकॉज़ आई एम नॉट अ पंजाबी, आई एम फ्रॉम यूपी, आई बिलॉन्ग टू मेरठ। पंजाबी थोड़ी-थोड़ी समझता था, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी पंजाबी की। ये शब्द मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ख़ास। मैं समझ वो कह रहे थे, "मेरा वाले साईंया रखी चन्ना दे कोल" और मैं सुन रहा था, "मेरे वाले साईंया रखी चन्ना दे कोल।" एक्चुअली देखा जाए तो वो मेरे वाले साईंया ही तो होके रह गए आज, लेकिन उस दिन मुझे अकल नहीं थी। मैं जब भी गुरुजी की तरफ देखूँ, गुरुजी मेरी तरफ देखें और मुझे लगा कि गुरुजी मुझे हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं। उनकी आँखों में इतना तेज, क्योंकि मैं पागल था। आई वाज़ अ फूल, आई डिडन्ट नो कि गुरुजी मुझे अपनी दृष्टि से ब्लेस कर रहे हैं। मैं अपनी निगाह को झुका लेता। जब भी मैं उनकी तरफ देखता, मैं बड़ा कॉन्शियस फ़ील करता कि ये मुझे क्यों घूर रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह से।
अब हमें कुछ नहीं पता था कि यहाँ कितनी देर बैठना है, क्या करना है। थोड़ी देर बाद लोग उठने लगे, हम भी खड़े होने लगे, तो जो मेरे बराबर में बैठे थे बोले, "नहीं, अभी हम सब साइड में बैठेंगे, यहाँ लंगर आएगा, लंगर सर्व होगा।" तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि यहाँ हम लंगर करने आए हैं, यहाँ तो हम गुरुजी से बात करने आए थे। एनीवे जो लोग बैठे थे सब वॉल के साथ बैठ गए और कुछ लोग उनके सामने बैठ गए, बीच में थोड़ा-सा उन्होंने गैप छोड़ दिया। इस तरह से 2 रो बन गई, एक एक गुरुजी के राइट में, एक गुरुजी के लेफ्ट में। गुरुजी ने इशारा किया और पीछे से कोई संगत सज्जन थे वो आए और वो चटाई एक बिछाते हुए बीच में आए। उन्होंने बीच में एक पतली-सी नैरो चटाई बिछाई। हम उसके आगे पे दोनों साइड पे बैठ गए। मेरी आंटी कुछ मुझसे दूर बैठी थी, इस वक़्त मैं अकेला इधर बैठा था। तो जो मेरे बराबर में बैठे थे मैंने उनसे पूछा, "यहाँ क्या होगा? ये लंगर क्या होगा?" बोले, "यहाँ पर एक थाली आएगी, उस थाली के अंदर रोटी होंगी, एक सब्जी होगी, एक दाल होगी, कुछ मीठा होगा। हम सब उसमें से शेयर करके खाएँगे, 4 लोग शेयर करके खाएँगे।" ऑल ऑफ अ सडन मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, यहाँ मैं एक-दूसरे का झूठा खाऊँगा। एनीवे आई कुडन्ट से एनीथिंग, लेकिन एक अच्छी फीलिंग ये भी थी कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, छोटे-बड़े का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है, तो थोड़ा अच्छा भी लगा। इतनी देर में वो थाली मेरे सामने आ गई, सब लोग बैठे थे, सबने हाथ जोड़े, मैंने भी हाथ जोड़े। अब मैंने राइट की तरफ देखा, तो मैं देख रहा हूँ गुरुजी बैठे हैं और कुछ लेडीज़ उनके पैर दबा रही हैं, लेकिन उन्होंने गुरुजी उसको सर्व भी नहीं किया। हमने कहा यहाँ हम गुरुजी के पास आए हैं, सबसे पहले तो उनको खिलाना चाहिए, ये उनको नहीं खिला रहे, ये हमें हमारे आगे रख दिया। बट एनीवे मैं उस टाइम में मुझे अजीब लगा, बट आई कुडन्ट से एनीथिंग। हमने अपना लंगर किया। मुझे क्या पता था कि गुरुजी जो-जो हम लंगर जो-जो निवाला मैं अपने तोड़ के अपने मुँह में डाल रहा था, गुरुजी उस निवाले को अपनी दृष्टि से, अपनी आँखों से ब्लेस कर रहे थे, पूरी संगत को ब्लेस कर रहे थे। और गुरुजी उस टाइम में पहले सारी संगत को लंगर करा के, उसके बाद में खुद लंगर बाद में करा करते थे। गुरुजी अपने रूम में जाते थे, लंगर करते थे, उसके बाद में फिर बाहर आ जाते थे। इस चीज़ का मुझे पता नहीं था। ये धीरे-धीरे बाद में अकल आई, फिर समझ आया कि ये किस तरह से मालिक पहले सबको खिला के फिर खुद खाता है, पहले सबको लंगर कराता है और अपनी आइज़ से उसको ब्लेस करता है। जब हम जाते थे, जब अंकल ने भी मुझसे कहा कि गुरुजी आप बात नहीं करते और उपदेश भी कोई नहीं देते, तो बड़ा अजीब लगा था। लेकिन गुरुजी का मीडियम, गुरुजी का तरीका एक बहुत ही डिफरेंट है। गुरुजी हम सबको मीडियम बना देते हैं, कभी आपको, कभी मुझे, कभी किसी और अंकल को, किसी आंटी को, किसी छोटे बच्चे को, और उसके रूप में आके हमें मैसेज दे देते हैं और हमें पता चलता है कि ये मैसेज वाक़ई अरे! जो मैं सोच रहा था वही तो है। जब मैं शुरू में आता था गुरुजी के पास और मैं सोचता था कि यहाँ पर गुरबानी सुनते हैं, अभी भी मैंने वर्ड बोला सुनते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मैं तो समझता नहीं हूँ, तो मैं सुनने से क्या होगा? तो मुझे कहा जाता था गुरुजी कहते हैं सुनो, समझने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस चीज़ का अंकल, आंटी जी, संगत जी, मुझे यू वोंट बिलीव गुरुजी ने चोला 2007 में छोड़ दिया था, लेकिन गुरुजी का चोला छोड़ने के भी करीबन 5-7 साल बाद ये क्लैरिटी मिली कि सुनने से क्या होता है। अब समझ में आया कि हम जब ये ओम की आवाज़ सुनते हैं, ओम कहते हैं, गुरुजी कहा करते थे, मैं ओम हूँ, मैं लाइट में से आया हूँ, लाइट में चला जाऊँगा। तो बड़ा अजीब लगता था कि ये गुरुजी अपने आप को ओम क्या बता रहे हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्य समाज का था। घर में हवन हुआ करता था, इसलिए कहीं मंदिर वाली बात कुछ नहीं होती थी। लेकिन ओम का नाम तो हर एक चीज़ में आता था, हर एक मंत्र के पहले ओम आता था। लेकिन मेरे लिए ओम एक अक्षर था, एक ऊ था, या एक वो अ, ओ और म, ये वो वर्ड थे जो मैं जानता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि परमात्मा जो है वो उस वाइब्रेशन में है, ओम की आवाज़ में है। गुरु जी ने हमें गुरु नानक देव जी से जो जोड़ा, गुरु ग्रंथ साहब जी से जो जोड़ा, उन्होंने हमें गुरबानी से जोड़ा। और गुरबानी में भी जो वाणी हम सुनते हैं, उस वाणी की जो आवाज़ है, उस वाणी की जो वाइब्रेशन है, गुरु ने हमें उससे जोड़ा और बोला कि परमात्मा वो वाणी ही तो है। और हम सुनते हैं कितने शब्दों में आता है गुरु, गुरु है वाणी। ये जो वाणी का शब्द आया, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि साइंटिस्ट ने जो अपनी रिसर्च की और उन्होंने बताया कि जब धरती बनी थी, तो सबसे पहले आवाज़ जो आई थी वो ओम की आवाज़ थी। और जो गुरुजी कहते थे मैं ओम हूँ, तो उस दिन मैं लंगर के लिए जब बैठा था, वहाँ हम लंगर किया। लंगर के बाद में तब क्या होता था कि सब लोग पूरा लंगर करते थे, लंगर जब सब खत्म कर लेते थे, तब सारी की सब सारी पंगत एक साथ उठती थी। हम लोग बाहर जाते थे, फिर हाथ धोते थे। जब हम लंगर करते थे तो हमें जल प्रसाद नहीं मिलता था, और अक्सर लंगर में एक बहुत मिर्ची वाली चटनी होती थी,
संगत जी, आप सब जानते भी होंगे, आपने सत्संगों में भी खाई होगी कि गुरुजी के नाम से वो एक लाल रंग की चटनी होती है, लाल मिर्चों की, जो कि हम खाते-खाते सी-सी करते रहते हैं। गुरुजी जानते हैं कि वो हमें क्यों क्या कष्ट काटते हैं उस चटनी के थ्रू भी। तो वो भी चटनी भी थी, तो और उस वक़्त प्यास भी लगती है, लेकिन आप प वहाँ पानी नहीं मिलता था। तो हमने बाहर जाके दोबारा हाथ धोए, हाथ धोने के बाद में वहाँ जल प्रसाद लिया। तो उन अंकल ने हमसे कहा कि यहाँ पर वापस जाते हुए गुरुजी से आज्ञा लेके जाते हैं। हमने कहा, आज्ञा किस तरह से ली जाती है? बोले, कुछ नहीं, लौटते हुए आप गुरुजी के आगे फिर मत्था टेकते हो और वो इशारा कर देते हैं, फिर आप उसके बाद में जा सकते हो। मुझे लगा कि हम यहाँ आए हैं, हमने आके गुरबानी सुनी, लंगर किया, लेकिन मेरी बात तो कुछ गुरुजी से हुई ही नहीं। तो क्या होगा उस चीज़ का? एनीवे, मैंने कहा जो भी कुछ है बहरहाल। और मुझे लग रहा था कि यार ये लंगर आया है, ये सब कुछ सर्व हुआ है, अब कोई ना कोई मुझसे पैसे माँगेगा, कहेगा भई ये कूपन काट दो, यहाँ पर्ची कटेगी, जैसा और जगह हुआ करता था। लेकिन वहाँ इस तरह का कुछ नहीं हुआ। अब हाथ इसके बाद में जल प्रसाद लेके हम लोग नीचे फिर से दोबारा से हॉल में गए। अब जो लोग पहले बाकी रह गए थे लंगर के लिए, वो लोग लंगर कर रहे थे। गुरुजी अपने आसन पे अभी भी विराजमान थे। मेरे आगे 4-5 लोग थे। उन्होंने मत्था टेका, आज्ञा ली और वो निकल गए। जैसे मैंने मत्था टेका, संगत जी, गुरुजी ने पहले दिन ही मुझसे पूछते हैं, "किधरों आया है?" इतनी पंजाबी समझता था। मैंने कहा, "गुरुजी, ग्रेटर कैलाश से।" उन्होंने मुझे 1-2 लोगों के आस-पास वालों के नाम गिनवा दिए। मैं ज़्यादा लोगों को वहाँ नहीं जानता था उस एरिया में। तो मुझे लगा कि गुरुजी को ये कैसे पता? उसके बाद में गुरुजी ने पूछा, "कहाँ काम करता है?" मैंने कहा, "जी, मैं आईटीसी होटल में।" तो उन्होंने वहाँ के मेरे 1-2 कोलीग्स के नाम गिनवा दिए। अब मुझे लगा कि जो कंवरलाल जी अंकल जो मुझे साथ लेके गए थे, शायद इन्होंने इन्हें बता दिया है कि मैं होटल में काम करता हूँ, मैं वाइस प्रेज़िडेंट हूँ। तो गुरुजी प्रूव कर रहे हैं मुझे बताने के लिए, "देख, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है।" एनीवे, उसके बाद में उन्होंने पीछे देखा मेरी वाइफ़ की तरफ और पूछा, "10।" और जैसे वो अंदर से भरी बैठी थी, सब कुछ बातें में उसने खड़ कर के एक-एक चीज़, "गुरुजी, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है।" वो सारी चीज़ें गुरुजी के सामने कह दी। गुरुजी सुनते रहे और उसके बाद में बोले, "एक लोटा लेके आई, परसों आई।" और उसके बाद में पीछे मेनका गांधी थी, उनको इशारा किया कि इनको समझा दो। अब उन्होंने इशारा किया, मैं और मेरी वाइफ़ हम दोनों उठ गए, हम मेनका गांधी जी के साथ में साइड में चले गए। उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसा लोटा लेना है, कि कॉपर का अंदर से लोटा होना चाहिए, बाहर स्टेनलेस स्टील हो सकता है। ये ज़्यादा छोटा ना हो, ये लोटा इतना हो कि जिसके अंदर काफ़ी पानी आ जाए और इसको अपने हाथ से आपने साफ़ करना है। और उन्होंने कहा उस ऐसा ले लेना, उसके ऊपर एक ढक्कन भी हो, लिड भी हो और इसको अपने हाथ से शुद्ध रखना है। उन्होंने कहा नींबू से, नमक से साफ़ करना है या शुद्ध राख से साफ़ करना है और बोले इसके अंदर विम वगैरह कोई केमिकल नहीं लगाना है और उसको खुद मेंटेन करना है। रात को सोने से पहले आप इसमें शुद्ध जल भर के अपने सोने के पास में साइड टेबल पे रख लीजिए और सुबह उठ के इसमें से जितना पी सकते हो पी लेना और बाकी नहाने की बाल्टी में डाल के उससे आप नहा लेना और उस लोटे को फिर साफ करके अपना रख लेना। उन्होंने ये बात बताई, ये बात समझ गए हम फिर गुरुजी के पास में आए मत्था टेकने, आज्ञा लेने। जैसे दोबारा मैं झुका तो गुरुजी कहते हैं वेट, और गुरुजी ने हमें अपने सामने बैठा लिया और एक अंकल को बोले, "डॉक्टर, अपना सत्संग कर।" वो डॉक्टर, आप सबने उनके सत्संग भी सुने होंगे, बड़ी पुरानी संगत है गुरुजी की, डॉक्टर अनिल अग्रवाल। जोर से कहा, "अग्रवाल डॉक्टर, अपना सत्संग कर।" तो मुझे लगा, क्योंकि मेरा नाम भी अग्रवाल है, गुरुजी अपने चमचों को मेरे सामने लाके बैठा रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि तू अग्रवाल देख, मेरे पास बनिए भी आते हैं, अग्रवाल भी आते हैं, ये मत समझ कि खाली पंजाबी आते हैं। अब वो अंकल सामने बैठ गए, मैं बैठ गया, मेरी आंटी बैठ गई, 2-4 लोग और गुरुजी के सामने चरणों में बैठ गए हम लोग और वो अंकल अपना सत्संग कर रहे हैं, अनिल अग्रवाल अंकल। वो अपना सत्संग कर रहे हैं, मैं एक कान से सुन रहा हूँ, मेरे मन में खाली ये चल रहा है कि ये गुरुजी अपनी बड़ाई करवा रहे हैं इनसे, ये गुरुजी के चमचे हैं। तो मेरा कंसंट्रेशन उस चीज़ पर नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, एक कान से सुन रहा हूँ, दूसरे से निकल रहा है। उन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी वाइफ़ को बताया, वो डॉक्टर है। मुझे बाद में मैंने दोबारा फिर उनके सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि उस दिन वो कौन-सा सत्संग कर रहे थे। उन्होंने बताया था किस तरह से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया ट्विन्स से और क्या-क्या चीज़ें वो करते थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी उस दिन। ये बात हो गई, उसके बाद में उन्होंने एक और आंटी को आवाज़ दी, "आंटी, अपना सत्संग कर।" अब ये अंकल पीछे हट गए, वो आंटी सामने आके बैठ गईं और उन आंटी ने अपना सत्संग किया और ये सत्संग था लोटे के बारे में। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी बेटी को पूरी बॉडी पे सोराइसिस था और सोराइसिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्किन प्रॉब्लम और उसकी दवाई लाइफ लॉन्ग कई बार लेनी पड़ती है, बड़ी बहुत ईटिंग होती है, डिफरेंट प्रॉब्लम होती है उसके साथ में। तो उन्होंने कहा कि हम गुरुजी के पास में आए, गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया
और उस लोटे से के पानी से जब ये नहाई है, कि विद इन फ्यू डेज उसका सारा सोराइसिस ठीक हो गया। तो उन आंटी ने हमें लोटे के बारे में सत्संग किया, वो गुरुजी हमें बता रहे थे। पहले उन्होंने अनिल अग्रवाल अंकल के साथ में डॉक्टर अंकल से सत्संग कराया, फिर आंटी से कराया। ये बात सुन ली हमने। अब उसके बाद में हमने फिर गुरुजी के आगे मत्था टेका। तो अब गुरुजी कहते हैं परसों नहीं कल ही आ जाए। नेक्स्ट डे गुरुजी ने बोला हमसे, ठीक है। हमने आज्ञा लेके हम बाहर निकल आए। वो अंकल जो हमें साथ लाए थे वो भी थे, और वो कहने लगे आप तो बहुत लकी हो कि आपसे गुरुजी ने पहले दिन ही बात कर ली। हमने कहा बात तो कर ली, लेकिन इनकी जो ये प्रॉब्लम है इसका इसका तो हमें कुछ नहीं पता चला। बोले अब एक बात, तुम गुरुजी के पास आ गए, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट कीप कमिंग। उन्होंने इतना कहा हमसे। हमने उनको थैंक यू कहा और हम वहां से बाहर आ गए। बाहर आके हम कार में बैठ गए। मैंने कार स्टार्ट की। मैं और मेरी वाइफ कोई बात नहीं कर रहे थे। हम छोटे मंदिर से चलते चलते महावीर स्टैचू के पास तक। जब हम वहां पहुंचे तो वाइफ मुझसे पूछती है तुम्हें कैसा लगा। मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने कहा अच्छा लगा। मैंने उसको पूछा तुझे कैसा लगा। कहते जस्ट ए मिनट। उसने अपना पर्स खोला और उसमें से मैं देखा उसके हाथ में 4 कैप्सूल थे और 1 इंजेक्शन था। मैं समझ गया। मैंने कहा इसको शायद दर्द हो रहा है। जो होता था अक्सर 3rd 4th डे हम नर्सिंग होम जाते थे, वहाँ इंजेक्शन लगवाया करते थे। मैंने कहा नर्सिंग होम चले, और आज तो इसने लंगर किया था। कहती है नहीं, मुझे दर्द नहीं है। बड़ा अजीब-सा लगा। मैंने कहा शायद ये मुझे आज ज़बरदस्ती लेके आई है। मैं तो जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो शायद मुझे इसलिए कह रही है मुझे दर्द नहीं है, प्रूव करना चाह रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। हम घर पहुँच गए। आई थिंक रात को 11 साढ़े 11 बज गए होंगे। घर पहुँच के कपड़े चेंज किए, सो गए। लेकिन संगत जी, वो रात आई कैन टेल यू, उस रात मैं और मेरी वाइफ दोनों पूरी रात सोए। यूजुअली इन द नाइट शी यूज्ड टू वेक मी अप एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। कभी उसको गर्म पानी की बॉटल की ज़रूरत होती थी, कभी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी होती थी, और मैं क्योंकि सारा दिन बाहर रहता था, तो मैं रात को उठ के दिया करता था। आई वांटेड हर टू स्लीप प्रॉपर्ली, लेकिन वो इतनी ट्रबल में रहती थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे, तो मैंने आई वाज़ शॉक्ड कि मैं आज रात को नहीं उठा। तो मैंने वाइफ से सबसे पहले पूछा कि कैसा कैसा है? दर्द कैसा है? कहती नहीं मुझे दर्द नहीं है। तो जब उसने कहा मुझे दर्द नहीं है, और पूरी रात सोए थे, उठे भी नहीं थे, अब लगा कि आज कल कोई ना कोई मिरेकल हुआ है। और मिरेकल किस फॉर्म में हुआ, इस बात का मुझे नहीं पता था। उस लंगर से हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग हुई, क्या हुई। तो बड़ा अच्छा लगा, और डिसाइड हुआ कि जाके सबसे पहले लोटा ढूँढा जाए बाज़ार में। हम गए, यूसुफसराय गए, वहाँ हमने एक अच्छा लोटा, जैसा आंटी ने बताया था, वो लोटा लिया, घर लाके उसको साफ किया। अब शाम की इंतज़ार होने लगी। इवनिंग में आई थिंक दैट डे वाज़ सैटरडे, मेरा ऑफ़िस नहीं था। तो इसलिए शाम को हम जल्दी, मैं और वो दोनों तैयार होके हम छोटे मंदिर पहुँच गए। पहुँच के हमने कार खड़ी करी, अंदर गए। गुरुजी अपने आसन पे विराजमान थे। मैंने मत्था टेका, आंटी के हाथ में लोटा था। आंटी ने लोटा दिया गुरुजी के हाथ में, गुरुजी ने लोटा अपने हाथ में लिया। लोटे की तरफ देखा, आंटी की तरफ देखा, कुछ अपने मुँह में बोले, और उसके बाद में वो लोटा 2 मिनट बाद आंटी के हाथ में दे दिया। वो लोटा उस दिन ब्लेस हो गया। वो दिन था, उस दिन से हम बराबर गुरुजी के जाने लगे, जाते रहे। और ये मैंने खाली आपको बताया मैं शुरू में गुरुजी से कैसे जुड़ा। ये इसलिए भी बताया मैंने थोड़ा-सा लोटे के बारे में, कि आजकल हम देखते हैं हर एक कोई आता है, कहता है मैं लोटा ब्लेस कैसे करा सकता हूँ? मैं देखता हूँ बड़े मंदिर में कई बार लोग 3-3 4-4 लोटे एक साथ लेके आ जाते हैं। लोटा गुरुजी ने मेरी वाइफ को ब्लेस किया था, मुझे कभी लोटा ब्लेस नहीं किया, मेरी आंटी को ब्लेस किया था। तो गुरुजी की ब्लेसिंग हर एक के लिए इंडिविजुअल है। किसी को किसी चीज़ के लिए कहते हैं ये काम करो, किसी को उसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं, किसी को लोटा ब्लेस करते हैं। यूजुअली लोटा गुरुजी ब्लेस किया करते थे, किसी को स्किन प्रॉब्लम या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसके लिए। ये खाली संगत के लिए बता रहा हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। और अगर मैं उस लोटे को ब्लेस कराता हूँ, वो लोटा मेरे लिए ब्लेस्ड है, उसकी पूरी उसी तरह से केयर करनी है, क्योंकि उसके अंदर गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी के हाथ लगे हुए हैं, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। तो आपने उसी भाव से जब आप उसके अंदर जल डालते हो, और वो कॉपर तो वैसे भी बड़ा पॉजिटिविटी देता है, तो उस जल को रख के हम जब सुबह लेते हैं, तो वो जल अमृत होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग वाला होता है, और वो हमारे कितनी तरह के कष्टों को काटता है, प्रॉब्लम्स को काटता है, उसके लिए जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया है। जिसको अभी भी अगर गुरुजी सत्संग में या संगत में या ड्रीम में आके बताते हैं आपको, या आपको ये फीलिंग होती है कि मेरे लोटा ब्लेस करना चाहिए, तो आप ज़रूर कराइए, लेकिन उसको उसी तरह से शुद्ध रखना है, उसी तरह से करना है, ना कि अपनी मेड को दे दें कि वो साफ कराए। हम गुरुजी के पास जाते रहे, रेगुलरली मैं जाता था।
जब हम वहाँ जाते थे बड़ा अच्छा लगता था, गुरबानी सुनते थे। हम यूज़ुअली वीक में 1 या 2 बार चले जाते थे, तब गुरुजी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन वहाँ बैठा करते थे। हम जाते थे, हम देखते थे वहाँ लंगर होता था। गुरुजी कई बार शब्दों के बीच में रुकवा देते थे, किसी अंकल आंटी को कहते थे अपना सत्संग कर, वो खड़े हो जाते थे, वो गुरुजी का सत्संग करते थे, तो उससे हमें गुरुजी के बारे में पता चलता था कैसे-कैसे मिरेकल्स होते हैं। तो ये नहीं था कि सत्संग बाद में होता था, गुरुजी कभी भी कहते थे, बीच में सत्संग हो जाता था। कई बार हम शब्द सुनते होते थे और सेम शब्द 2-2 3-3 बार चलता था। बड़ा अजीब लगता था, उस टाइम लगता था कि शायद गुरुजी के पास में कैसेट खत्म हो गए, तब कैसेट होते थे, सीडी भी नहीं होती थी और वही शब्द गुरुजी बार-बार सुनवा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की अकल अब आई क्योंकि वो जो शब्द है गुरुजी हमें बार-बार सुनवाते हैं, जैसे जब मैं बीमार होता हूँ और मैं दवा डॉक्टर के जाता हूँ, कई बार डॉक्टर कहता है इस टैबलेट को दिन में 1 बार ले लेना और कई बार कहता है इस टैबलेट को दिन में 4 बार लेना है। सेम दवाई है, सेम एस्पिरिन दे रहा है, पेन किलर दे रहा है, जो भी है। तो ये भी गुरुजी का अपना तरीका है कि गुरुजी उस शब्द को 1 बार सुनवा रहे हैं या 3 बार सुनवा रहे हैं, उसमें मेरा शायद कल्याण हो। और आप सबने भी ये नोटिस किया होगा, कई बार हम कार में जाते हैं, हम अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं, एक शब्द सुनते हैं। उसके बाद में हम किसी को सत्संग अटेंड करने जाते हैं, उस सत्संग में भी वही शब्द सुनते हैं। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार सेम शब्द बार-बार हम सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब समझ में आया कि वो मैं शब्द को सुन रहा हूँ, मैं वो रिपीट होने की बात नहीं है। उसी तरह से सत्संग भी है, एक एक संगत का सत्संग अगर मैं बार-बार भी सुनता हूँ, ये वही दवाई वाली बात है। वो गुरुजी जो मैसेज मुझे देना चाहते हैं, जो संगत को देना चाहते हैं, वो बार-बार, बार-बार दे के कहते हैं ना कि ये सत्संग में आने से, गुरबानी को सुनने से मेरा भांडा साफ होता है। ये भांडा साफ होना मुझे पहले समझ में नहीं आता था, ये भांडा क्या साफ होता है? अब समझ में आया कि जो मेरी अंदर मेरी जो नेगेटिविटी है, जो मेरे अंदर जिसको भांडा मतलब मेरी सोल के अंदर जो नेगेटिविटी जो परतें जमी हुई हैं, तो जब मैं सत्संग में आता हूँ, जब मैं गुरुजी के दर पे आता हूँ, जब मैं गुरुजी का ध्यान करता हूँ, जब मैं गुरुजी का सत्संग करता हूँ या गुरुजी का सत्संग सुनता हूँ, तो इस ध्यान से मेरे अंदर के अंदर जो नेगेटिविटी है, जिसकी परतें जमी हुई है, वो एक-एक करके साफ होनी शुरू होती है। और इससे समझ में आया कि कई बार हम देखते थे गुरुजी के पास में कोई सत्संग करता था, कहता मैं गुरुजी के पास आया और पहले दिन आने के बाद में मेरा क्या कितना बड़ा कल्याण कर दिया गुरुजी ने, बोला जा ऐश कर, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। कोई लोग कहते थे हमें आते हुए तो यहाँ सालों हो गए, 10-10 साल हो गए, अभी तक ठीक नहीं हुआ। जब हम ये बात कहते थे तो हमें ये लगता था कि भला ऐसा कैसे? अगर ये गुरुजी को परमात्मा कहते हैं इनके अंदर सारी शक्ति है, तो ये क्या किसी को एक दिन पहली बार में कह दिया, किसी को 10-10 साल से आ रहे हैं उनके साथ में हो रहा है। तो कहते थे नहीं, ये कर्मों का खेल है, जो तुमने जैसे कर्म करे हैं, जब तुम्हारा भांडा साफ होगा तो मिल जाएगा। अब समझ में आया कि भांडा साफ होना क्या होता है? भांडा साफ होना यही है, क्योंकि गुरुजी हमें पॉजिटिविटी देते हैं और पॉजिटिविटी मिलती किस चीज़ से? पॉजिटिविटी आती है हमारे थॉट के अंदर। गुरुजी कुछ नहीं, गुरुजी इज़ थॉट, थिंकिंग। अगर मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो थॉट मिलती है, थॉट इज़ एनर्जी। और गुरुजी की एनर्जी उस थॉट के थ्रू मेरे अंदर जाती है और मेरे अंदर मेरी सोल में, सोल मेरी कहाँ है? माय सोल इज़ नॉट कि दिल के पास है या दिमाग में है, मेरी सोल पूरी बॉडी के अंदर है। और जब मैं गुरुजी का ध्यान करता हूँ, जब मैं गुरुजी की गुरबानी सुनता हूँ, जब मैं उस गुरबानी के अंदर बैठा होता हूँ, तो वो मेरी बॉडी के और मैंने अगर अपने सारे पोर्स खोले हुए हैं, अगर मैंने अपना थॉट प्रोसेस ओपन रखा हुआ है, मैंने अपने सारे दरवाजे खिड़की खोले हुए हैं, जब वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो वो जहाँ-जहाँ मेरी प्रॉब्लम नेगेटिविटी है, कहीं मेरी बीमारी है किसी ऑर्गन में या मेरी नेगेटिव सोच है, वो इस गुरबानी के थ्रू हटनी शुरू होती है, गुरबानी बैठना शुरू होती है, गुरबानी इज़ ट्रुथ, सत्य, गुरुजी वहाँ पे विराजमान होना शुरू होते हैं और मेरी गंदगी इवैपोरेट होके निकलनी शुरू होती है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा है। एक्चुअली परमात्मा की बनाई हुई सारी चीज़ें, जितने भी एलिमेंट हैं, पत्थर है, पेड़ है, पौधा है, जानवर है, कुछ भी है, वी ऑल एमिनेट एनर्जी। जिसको हम ऑरा कहते हैं हमारी बॉडी के चारों तरफ। जब हम बचपन में थे, हम भगवान की फ़ोटो बनाते थे, तो हम उसके सिर के चारों तरफ एक गोला खींचते थे। हम कहते थे व्हाट इज़ दिस? ये कहते थे ये हेलो है। अब समझ में आया कि ये जो हेलो जिसकी भी बात हम करते हैं, दिस इज़ ऑल ऑरा। और आजकल तो ऐसी गैजेट्स हैं जिससे वो ऑरा को रीड करते हैं और ऑरा को रीड करके ये बता सकते हैं कि आपका बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, कैसा थॉट प्रोसेस है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, उस बहुत ऑरा रीडर्स बताते हैं। अब समझ में आया कि जब हम गुरुजी के पास आते हैं और हम जब गुरुजी की हम गुरबानी बैठ के सुनते हैं,
तो और मैं अगर जो लोग कहते हैं सरेंडर करना मतलब बैठना और एक्सेप्ट करना जो कुछ हो रहा है, तो जब मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, आई एंजॉय सिटिंग देयर, आई स्टार्ट लाइकिंग दैट पार्ट, तो मेरी वो सारे पोर्स खुले होते हैं और गुरबानी मेरी बॉडी के अंदर जाती है और उससे मेरा जो बॉडी का ऑरा बाहर निकलता है वो पॉजिटिव ऑरा बाहर निकलता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप गुरु जी के ध्यान में हो तो आपको कोई नेगेटिविटी नहीं टच कर सकती, आपका कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं कर सकता। इस बात से समझ में आया कि जब हम गुरु जी के पास आते हैं और गुरु जी सबसे पहली चीजें कहते हैं कि जब तुम मेरे से कनेक्ट हो जाते हो तो ये अंगूठी, ये जो तुमने डिफरेंट नंग पहन रखे हैं, किसी ने पन्ना, किसी ने मोती, किसी ने पुखराज, किसी ये मूंगा, ये सारी चीजें जो पहन रखी हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरे दर पे आ गए, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि गुरुजी ने तो मेरे पॉजिटिव ऑरा को ऑलरेडी क्लीन कर दिया। ये जो जितने नग्स हैं, जितनी भी ये चीजें हैं, हम जो स्टोन्स पहनते हैं, इन सब की भी अपनी अपनी एनर्जी है। पंडित बताता है ये, जब मेरा फेज ऐसा चल रहा होता है लाइफ का, वो कहता है अगर आप ये मोती पहनोगे इससे शांति मिलेगी, पुखराज पहनोगे तो ऐसा होगा, इस उंगली पे ऐसा। लेकिन वो आपको कभी ये नहीं बताता है कितने दिन पहनो, वो कहता है ये पहनो। और हम लोग क्योंकि उससे उस टाइम हमें कुछ होता है तो हम उसको पहनते हैं, उसके बंध जाते हैं और हम होल लाइफ उसको पहने रहते हैं। वो महंगी महंगी चीजें पहनते। गुरुजी कहते थे कि इन सब वहमों से दूर हो जाओ, जब तुम मेरे पास आ गए अब तुम्हें इस किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें एक कवच पहना देता हूँ, आई गिव यू अ प्रोटेक्शन ऑल अराउंड यू एंड नो नेगेटिव फोर्स कैन टच यू। अगर इफ इन बट में फंसे हुए हो और अभी भी तुम्हारे वो डाउट है, तुमने अभी भी वो पंडित की बताया हुआ पुखराज पहन रखा है, अंगूठी पहन रखी है, तो कहते हैं इसके अंदर तुमने सरेंडर नहीं किया, तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने उस एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया। सरेंडर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स कि हम गुरुजी की माने, गुरुजी को तो मानना है लेकिन गुरुजी की माने। गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने बोला एक अच्छा इंसान बनो, किसी का बुरा मत करो, किसी गरीब की केयर करो। गुरु ने हमेशा यही बोला। गुरु ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो? पैसा देने के बाद लोग कहते हैं हम क्या चढ़ावा चढ़ाए। गुरु ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो? सब कुछ मेरा दिया हुआ है। गुरु ने एक और चीज कही। गुरु ने कहा तुम मुझे ध्यान में रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब ये बात आ जाती है कि मैं गुरु को ध्यान में रखूं। गुरु जी ने कहा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो मैं कितनी देर गुरु को ध्यान में रखूं? कहते हैं जितनी देर तुम चाहते हो गुरु जी तुम्हारा ध्यान रखे। मैं तो चाहता हूँ गुरुजी मेरा 24/7 ध्यान रखे। तो आंसर मिल गया कि 24/7 मैं बैक ऑफ माय माइंड मेरे गुरुजी का एक टेप चलता रहना चाहिए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जिस भी तरह से, चाहे वाहिगुरु बोलूं, चाहे गुरुजी बोलूं, चाहे राम राम बोलूं, लेकिन मेरे माइंड में वो इमेज गुरुजी की चल रही है। मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूं एट ऑल टाइम। एंड अंडरस्टैंड कि आप अगर गुरुजी के ध्यान में कोई भी काम करते हो, क्या वो गलत कर सकते हो? किसी ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी अमृत वेला क्या होती है? क्या अमृत वेला में उठ के मुझे आपका ध्यान करना चाहिए? गुरुजी ने कहा जब तुम्हारी आंख खुल जाए वो अमृत वेला। और गुरु का मुझे याद करने के लिए बोले तुम जहां चाहे मुझे याद कर लो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। तो गुरु ने हमारे लिए कितनी सिंप्लिसिटी बता दी। गुरु ने हमारे लिए कोई किसी तरह के रिचुअल्स नहीं रखे। गुरु ने हमें ये नहीं कहा ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। खाली उन्होंने हमें सुपरस्टिशन से दूर कहा और गुरु ने सिंप्लिसिटी हमें बताई और बोला कि तुम अपनी नीयत अच्छी रखो, कीप ए गुड इंटेंशन। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और अगर तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं होगी तो तुम्हें मेरे पास से कुछ नहीं मिल सकता। वाकई नीयत अच्छी रखनी पड़ेगी हमें। अगर मेरी इंटेंशन अच्छी है तो मैं अगर अच्छी इंटेंशन से जो काम करूंगा उस काम में मुझे गुरु गुरु की ब्लेसिंग्स मिलेगी। अब क्या होता है हम गुरु जी की चीजों से अटैच हो जाते हैं। जब मैं गुरु जी के पास आता था तो मैं देखता था कि लोग एक छोटी सी फोटो अपनी पॉकेट पे लगाते थे, एक क्लिप से लगाते थे और आते थे। शुरू-शुरू में बड़ा अजीब लगा कि ये फ़ोटो लगा के जैसे आइडेंटिटी कार्ड लगा के हम गुरुजी के पास आ रहे हैं। अगर मैं कहीं और जा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं जब गुरुजी के सामने आ रहा हूँ नहीं, ये फ़ोटो मैं लगा के क्यों आ रहा हूँ? बट एनीवे वो चलता रहा। कुछ दिन बाद अंदर से इच्छा होने लगी ये फ़ोटो मुझे भी मिलनी चाहिए। अब मैं वहाँ जो सेवादार होते थे, सिंगला अंकल थे, कक्कड़ अंकल थे, इन लोगों से मैंने कहा मुझे ऐसी ये फ़ोटो दे दीजिए। तो वो बोले आपका जब एडमिशन होगा गुरुजी आप ही दे देंगे। बड़ा अजीब लगा कि मैं किसी नर्सरी स्कूल में तो आया नहीं हूँ कि मेरा एडमिशन होगा। मैंने कहा ये संगत अपने आप को सेवादार कितना बड़ा समझ रहे हैं, मुझे एक छोटी सी फोटो नहीं दे सकते। एनीवे मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के बिना आज्ञा की कोई चीज नहीं मिलती थी। सेवा भी गुरुजी ही जिसको कहते थे उसको सेवा मिलती थी। तो मुझे कुछ दिन बाद, अबाउट फ्यू मंथ्स आफ्टर, आई थिंक 4-5 मंथ्स आफ्टर, एक दिन गुरुजी ने पहले मेरी आंटी को आवाज दी। नाम लेके बुलाते थे गुरुजी। ऐसा था गुरुजी को जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी ये जरूरी नहीं था कि सबको करें। कुछ चीजें जैसे प्रसाद वगैरह देते थे तो सबकी लाइन लगती थी, सबको देते थे। लेकिन और कुछ चीजें देनी होती थी गुरुजी नाम से बुलाते थे और उसको देते थे। तो गुरुजी ने मेरी आंटी को आवाज दी, ममता आंटी। वो आई
उसको गुरुजी ने उसके हाथ पे एक स्वरूप रखा, वो गुरु उसने स्वरूप लिया, जहाँ बैठी थी वो वहाँ जाके बैठ गई। 2-4 और लोगों को बुलाया, मेरे अंदर से इच्छा हो रही थी मुझे भी गुरुजी बुलाएँ, वाक़ई गुरुजी ने मुझे बुला लिया और मुझे बुलाया। पता नहीं मुझे गुरुजी क्यों गुप्ता अंकल कहते थे, मेरा गुप्ता नाम नहीं है, लेकिन हम गुरुजी से कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते थे, जो गुरुजी कहते थे, हम उस चीज़ को हाँ, ज ज जी गुरुजी कहते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, गुरुजी ने एक स्वरूप मेरे हाथ में भी दे दिया। बड़ा अच्छा लगा आज कि जिस चीज़ को हम माँग रहे थे, लेकिन वो पॉकेट वाला नहीं मिला था, ये थोड़ा-सा बड़ा स्वरूप मिला। हम दोनों स्वरूप को घर ले आए और डिसाइड हुआ कि अब इसको फ्रेम करा लेते हैं। नेक्स्ट डे मैं उसको लेके गया, एक मेरा फ्रेम करने वाला जानने वाला था, उसके साथ में ले जाके मैंने कहा मेरे सामने इसको प्लीज़ फ्रेम करवा दो। बोला क्यों सामने करा दो? मैंने कहा ये मेरे गुरुजी का है। अब आप मानिए नहीं, मैं उसके साथ बैठ गया, उसने चाय मँगाई, चाय प्रसाद आया, हमारा बैठ के गुरुजी का सत्संग हुआ उसके साथ में। वो बोला मैं अब सब समझ गया हूँ, उसको मैं खुद फ्रेम करा दूँगा और आपको फ्रेम होते ही आपको मैं कॉल कर दूँगा और आप बेफ़िक्र रहिए, आप इसको ले जाइएगा। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई, मैं वो दोनों फ्रेम ले आया। मेरी आंटी ने अपने फ्रेम को अपने मंदिर में रख लिया। अब जो फ्रेम मेरे पास था गुरुजी का स्वरूप था, मैं क्या करूँ उसको? मैंने सोचा इसको मैं वॉल पे लगाता हूँ, तो मेरी सिस्टर्स आती हैं, मेरे और होटेलियर्स डिफरेंट पीपल कम टू माय हाउस, वो देखेंगे बोलेंगे ये किस बाबे की फ़ोटो लगा रखी है इसने। मैंने संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस स्वरूप को अपनी कबर्ड में जहाँ मेरे सूट पैंटें टंग रही थी उसके पीछे गुरुजी को विराजमान कर दिया। और रात को सोने से पहले मैं वो पैंटों को साइड में करके हाथ जोड़ लेता था। सुबह उठता था, अलमारी खोल के हाथ जोड़ लेता था। यू वोंट बिलीव फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, ईयर एंड अ हाफ गुरुजी को मैंने अलमारी में बंद रखा। वाइफ अपनी पूजा करती थी, उसने और सब रख रखा था। एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आ गए रात को। वो शायद पहली बार था जो मेरा ड्रीम आया गुरुजी का और ड्रीम में आके मुझसे कहते हैं पंजाबी में कि लोकी देखांगे की कहेंगे? यही कहेंगे ना ये झुक सकता है तो हम भी झुक सकते हैं। इतना कहा गुरुजी ने और ड्रीम में से चले गए। सुबह जब मैं उठा तो वो ड्रीम बिल्कुल फ्रेश मेरे माइंड में। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, वो अलमारी में से फ़ोटो बाहर निकल के आ गई कपबोर्ड में से। वो वॉल पे लगते ही भाई मैं सरप्राइज़ कि आज ये क्या हुआ? कोई बात नहीं। बोली क्यों? मैंने कहा नहीं मैं बाहर लगा रहा हूँ। मैंने लगा लिया। उस शाम को जब हम गुरुजी से मिलने गए, मैंने कार खड़ी करी और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पहले कार खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता था, कोई मुझे देख ना ले। मुझे ये फीलिंग थी कि पीपल रिकॉग्नाइज़ मी एज़ अ होटेलियर और मेरे इतने लोग थे जो मेरे हाथ से ट्रेन हुए थे और ये लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे? उस टाइम में कई बार लोग कहा करते थे, कहते थे, "वो डिस्को गुरु के जाते हो?" तो गुरुजी के इस तरह के नाम देते थे और मुझे बड़ा अजीब लगता था। सुन तो लेते थे उस टाइम में, लेकिन तब तक मेरा इतना कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो लोग जो कहते थे, चुप रहते थे हम लोग। हम कहते थे, "नहीं डिस्को गुरुजी नहीं होता, वहाँ डांस होता है, चीज़ें होती हैं, म्यूज़िक सुनते हो, अच्छे कपड़े फैशनेबल कपड़े पहन के लोग आते हैं।" तो लोग इस तरह की बातें कहा करते थे कि बड़े मॉडर्न गुरु हैं जो वहाँ पे सदर आप वहाँ जाते हो एम्पायर स्टेट। कोई बात नहीं, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन उस दिन संगत जी मैंने कार खड़ी करी और खड़ी करके पहले मैंने लेफ्ट देखा, मैंने राइट देखा, पीछे देखा और उस दिन मैंने ये फ़ील किया कि जो कोई मुझे देखना चाहे देख ले, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद में वो पॉप करके अंदर गया और जैसे मैंने मत्था टेक के गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने एक बड़ी फ़नी सी स्माइल दी। इनडायरेक्टली मुझे कह दिया, "बच्चू आ गया।" संगत जी, आई थिंक दैट वाज़ द डे, टिल दैट डे मैंने गुरुजी को एक्सेप्ट नहीं किया था। गुरुजी को मैंने खाली इंसान माना था, लेकिन उस दिन क्योंकि मैं शायद गुरुजी मेरी वो जो ईगो को कम कर रहे थे, मुझे वो शायद नीवा कर रहे थे, उस दिन मुझे नीचे ला रहे थे, बोले तू कौन होता है कि सब कुछ करवाने वाला। तो उस दिन जब मैं मत्था टेका और गुरुजी ने वो एक स्माइल दी, उस दिन मैं जब सत्संग में वहाँ गुरुजी के सामने बैठा, गुरुजी ने पूरी लाइफ मेरी पीछे की मेरी आँखों के सामने ला के दिखा दी कि अगर तूने क्वीन के साथ में शेक हैंड किया था, तू इस कंट्री में काम किया, तूने इन लोगों को ट्रेन किया, जो मेरी लाइफ में चीज़ें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई, गुरु ने सारी चीज़ें दिखा दी कि ये सब अब तक जो कुछ तेरी लाइफ में हुआ ये मैं था। सो उस दिन गुरुजी मुझे नीचे लाए और मैंने रियलाइज़ किया कि पहले मैं गुरु के पास आता था, मैं सोचता था गुरुजी सबको नाम से बुलाते हैं, बातें करते हैं, हमसे तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी कितनी बार मुझे दूर से कहते थे, मैं कहीं बैठा होता था, कभी कहते थे होटल वालों, होटल कब लेके चल रहे हो? और मैं मुँह नीचे मैं कहता था गुरुजी जब कहोगे।